नमस्कार और आदित्य सर की क्लास में सबका स्वागत है। आज की क्लास बहुत खास होने वाली है क्योंकि हम खेती से लेकर भविष्य की टेक्नोलॉजी तक हर विषय को एक धागे में पिरोने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे हमारी थाली का खाना, हमारे सीखने का तरीका और दुनिया भर में जो कुछ भी हो रहा है, वो सब आपस में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले सब्जेक्ट की खेती, मतलब कृषि। ये सिर्फ खेत और फसलें नहीं हैं, ये हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे भविष्य की बुनियाद है। अच्छा, तो ये शब्द एग्रीकल्चर आया कहाँ से? देखिए, ये कोई नया शब्द नहीं है, इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। लैटिन भाषा में एगर का मतलब है खेत और कल्चूरा का मतलब है जुताई। और कमाल की बात यह है कि हमारी अपनी संस्कृत भाषा में भी कृष धातु का मतलब कुछ ऐसा ही है, खींचना या जोतना। इससे पता चलता है कि खेती तो हजारों सालों से हमारी सभ्यता का एक जरूरी हिस्सा रही है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 332 मिलियन टन। सोचिए, ये कितना बड़ा आंकड़ा है। ये कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है, ये है भारत का इस साल के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य। और देखिए, इतना अनाज जरूरी क्यों है? सीधी सी बात है, हमारी आबादी बढ़ रही है, सबको खाना चाहिए। और साथ ही हमें एक बफर स्टॉक भी रखना होता है, मतलब किसी इमरजेंसी के लिए एक सेफ्टी नेट। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा, इतना मैसिव लक्ष्य हम हासिल कैसे करेंगे? क्या पुराने पारंपरिक तरीकों से ये हो पाएगा? शायद नहीं। इसका जवाब छुपा है भविष्य की तकनीक में। और वो जवाब है प्रिसिजन फार्मिंग, मतलब एकदम सटीक खेती। इसका सीधा सा मतलब है टेक्नोलॉजी और डेटा का इस्तेमाल करके खेती को स्मार्ट बनाना। ये एक तरह से लैब टू लैंड अप्रोच है, जहां साइंटिफिक तरीकों से ये पता लगाया जाता है कि किस जमीन को कब कितना पानी या खाद चाहिए। इससे न सिर्फ पैदावार बढ़ती है, बल्कि पानी जैसे कीमती संसाधनों की भी बचत होती है। और इसी मॉडर्न खेती की तरफ एक बहुत ही बेहतरीन कदम है नमो ड्रोन दीदी योजना। अब ये स्कीम दो काम एक साथ कर रही है। एक तो एक खेती में ड्रोन जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी ला रही है, और दूसरा ये महिला स्वयं सहायता समूहों को, मतलब विमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एम्पावर कर रही है। महिलाओं को ड्रोन पायलट बनने की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है। अब सोचिए, ड्रोन से फसल की निगरानी करना, कीटनाशक स्प्रे करना कितना आसान और एक्यूरेट हो जाता है ना? और एक और इंटरेस्टिंग बात, इस मामले में कर्नाटक ने सबसे ज्यादा ड्रोन पायलट्स ट्रेन किए हैं। चलिए, अब क्लास के अगले हिस्से में चलते हैं। हमने ये तो जान लिया कि खेतों में क्या हो रहा है, लेकिन इन सारी जानकारियों को जल्दी और असरदार तरीके से प्रोसेस करने के लिए हमें अपने पढ़ने के स्किल को भी तो शार्प करना होगा। आज का जमाना इंफॉर्मेशन का जमाना है। चारों तरफ इतनी किताबें, इतने आर्टिकल्स, इतनी खबरें हैं कि अक्सर हम ओवरवेल्म हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि हम सूचना के बोझ तले दब गए हैं और कुछ भी पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो इसका एक बहुत ही कारगर समाधान है स्किम रीडिंग। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ छोड़ देना है, नहीं। इसका मतलब है तेजी से मेन आइडिया को पकड़ना। जैसे सिर्फ हेडलाइंस पढ़ ली, तस्वीरों के नीचे का कैप्शन देख लिया और हर पैराग्राफ की पहली और आखिरी लाइन पर नजर डाली। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी चीज की गहराई में जाने से पहले उसकी एक पूरी तस्वीर देख लेना। और जानते हैं इसका रिजल्ट क्या हो सकता है? मतलब ये कितनी पावरफुल चीज है। सोर्स के मुताबिक इस टेक्निक से लगभग 10 मिनट में 10 पेज पढ़ना मुमकिन है। 10 मिनट में 10 पेज, सोचकर देखिए कितना समय बचेगा और हम कितना कुछ सीख सकते हैं। ये तो सच में एक सुपर पावर जैसा है कि नहीं? चलिए, अब क्लास के तीसरे और आखिरी विषय पर आते हैं। देखिए, एक जागरूक नागरिक होने के नाते ये जानना भी जरूरी है कि हमारे आसपास की दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। तो दो बड़ी खबरें हैं। एक तरफ 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, जो हमें 1948 में हुई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की स्थापना की याद दिलाता है। और दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया है, जिसके चलते भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीयों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तो हमारी क्लास अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। हमने खेती, टेक्नोलॉजी, पढ़ने के तरीके और दुनिया की खबरों पर बात की। लेकिन ज्ञान सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स का कलेक्शन नहीं है। इसका एक रिश्ता हमारी भावनाओं और कला से भी है। और इसी खूबसूरत सोच के साथ जगजीत सिंह जी की इस अमर गजल की एक पंक्ति, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। जैसे एक स्पर्श किसी गीत को हमेशा के लिए जिंदा कर सकता है, ठीक वैसे ही ज्ञान का एक स्पर्श हमारे जीवन को एक नया मतलब दे सकता है।
उम्मीद है आज की इस क्लास से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगली बार फिर मिलेंगे।